हेलो गाइस। मेरा नाम है रुचिर और चलिए हम आगे फिर बात करते हैं थोड़ा सा माइंड के ऊपर या ब्रेन के ऊपर जो आपने पार्ट 1 में देखा था। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ अबाउट वन थिंग विच इज़ कॉल्ड एज इंटेंशन एक्सपेरिमेंट। कुछ टाइम पहले, प्रोबेबली कुछ साल पहले, मैंने ये पढ़ा था इस बारे में। तो इंटेंशन एक्सपेरिमेंट करके एक चीज़ होती है जिसमें एक प्रॉपर एक ग्रुप है या एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप उस पर रजिस्टर करते हैं वेबसाइट पे जाके, और दे गिव यू वन टास्क टू ऑल द पर्सन हु रजिस्टर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर जगह के, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे सबको कंसंट्रेट करना है, सोचना है। बस बैठ के उस टाइम पे उतने उतने देर के लिए उस चीज़ के बारे में सोचना है, जस्ट टू प्रूव दैट माइंड अफेक्ट्स एवरीथिंग एंड दैट इज़ ट्रू। क्योंकि अगर इतने सारे लोगों की कॉन्शियसनेस एक ही जगह पर एक ही मोमेंट पे रहेगी, उसमें इफेक्ट रहेगा। इनफैक्ट अगर आप सिंगल हैं, खुद कुछ सोच रहे हैं, तो आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। माइंड अफेक्ट्स योर बॉडी, योर मेंटल हेल्थ। इसके ऊपर पूरी रिसर्च भी है, यू कैन गूगल इट आउट, एंड एक बुक भी है इसके ऊपर। तो ये तो था फन फैक्ट। अब हम आगे बात करते हैं और माइंड को कैसे हम रिलैक्स करें उसके ऊपर। चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसे कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वो बात गलत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ सोचेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो आपके लाइफ में नेगेटिव ही लाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो वो पॉजिटिव ही लाएगा। जैसे एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है जो थोड़ा फैट है, ठीक है। उसको फैट थोड़ा कम करना है, लेकिन वो अगर स्ट्रेस में आ रहा है कि मैं ज़्यादा फैट हूँ, इट विल अफेक्ट हिज बॉडी, इट विल अफेक्ट नॉट ओनली हिज माइंड बट इट विल अफेक्ट हिज बॉडी। तो आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। काम करते करते आपको स्ट्रेस हो जाता है, तो आप रिलैक्स होएं, क्योंकि जितना स्ट्रेस आपके दिमाग में बढ़ेगा उतना ही नॉट ओनली आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके काम पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप स्ट्रेस लेंगे और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप काम में गलती कर सकते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे, उस पर एस्केलेशंस भी आ सकते हैं। मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हूँ, तो इट्स लुक ऑड फॉर मी टू टॉक अबाउट दिस माइंड स्ट्रेस। बट मुझे कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, तो मुझे अपने माइंड को शांत रखना पड़ता है, शांत करना पड़ता है। तो मैं कुछ इनमें से चीज़ें करता हूँ। अब आप सोचेंगे कि कैसे अपने ब्रेन माइंड को शांत रखा जाए। तो लेट्स सी। तो जैसे मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैं करीबन दिन भर या कई बार मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, म्यूज़िक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो हो सकता है आप लोगों को भी वो अच्छा लगे, तो आप स्ट्रेस बस्टर के तौर पे म्यूज़िक सुने। उसमें कुछ गाने आजकल के बहुत ज़्यादा हाई फाई डांस पार्टी नंबर से, उनको ना सुन के कुछ रिलैक्स गाने सुने, कुछ जो पुराने टाइम के या कुछ स्लो म्यूज़िक होता था वो सुने, थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। उसको आप जैसे मैं कभी, मेरी आदत है कि वेन एवर आई ट्रैवल और वेन एवर आई एम नॉट गेटिंग स्लीप, तो मैं वो कान में अपने हेडफोन्स लगा के और ईयरफोन्स लगा के मैं सुनना चालू कर देता हूँ, फिर मेरे को नींद आ जाती है। सो इट मे बी द केस विथ यू ऑल्सो कि आपको भी म्यूज़िक से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। उसके साथ एक और पॉइंट है, आप कुछ पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा जहाँ आप काम कर रहे हैं उससे थोड़ा माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। लगातार बैठ के आप लैपटॉप पे काम भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा अलग बैठ जाएं, साइड में म्यूज़िक सुन लें थोड़ी सी देर के लिए, और या फिर बुक्स पढ़ लें। एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लीप। स्लीप इज़, मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी कहा था कि स्लीप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नॉट ओनली रिलैक्स योर माइंड बट टू शार्पन योर ब्रेन एज वेल। जैसे आप ब्रेन शार्प करने के लिए काफ़ी चीज़ें करते हैं, जैसे कि आप कोई पज़ल खेलते हैं या कोई स्क्रैम्बल द वर्ड जैसा गेम मैं आजकल खेल रहा हूँ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। तो वैसे ही चीज़ आप कर सकते हैं शार्पन करने के लिए। फिर और शार्पन करने के लिए भी और रिलैक्स करने के लिए भी स्लीप की बहुत रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर स्लीप लें, मिनिमम 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ मैंडेटरी। काम करते करते अगर आप थक जाते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए साइड में बैठें, आंखें बंद करके, बस रिलैक्स, या यहाँ पे पॉइंट पे आप सोचें, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। ये कुछ टेक्निक्स है। इसके अलावा जो एक और टेक्निक है आप यूज़ कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन या योगा, जैसे योगा जो है उसमें काफ़ी सारे ऐसे आसन हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं, जो बताई गई हैं, जिनको आप अगर रेगुलरली करेंगे
जस्ट नॉट एज द वेन यू आर गेटिंग स्ट्रेस, बट अगर रेगुलरली आप मॉर्निंग में करेंगे, रेगुलरली आप इवनिंग में एक टाइम निकाल के उसको करेंगे, तो वो आपकी रेगुलर लाइफ को भी इम्प्रूव करेगा। रेगुलर लाइफ को इम्प्रूव करेगा, आपके स्ट्रेस कम होना चालू होगा, आपका स्ट्रेस डिक्रीज़ होगा, माइंड ज़्यादा लगेगा, माइंड शार्पन, आपका ब्रेन शार्पन होगा। और जब आप कोई काम करेंगे तो आपका काम भी अच्छा बनेगा, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ में अपना मन नहीं लगाएंगे वो काम बिगड़ेगा, ना आपकी हेल्थ बट आपका काम भी बिगड़ सकता है। अब कई बार इसके दौरान आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं, तो आप कुछ कर रहे हैं तो आप कहीं आपका दिमाग थोड़ा सा वॉन्डर करके नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो आप कैसे नेगेटिव थॉट्स को हटा सकते हैं? एक तो योगा मेडिटेशन हो ही गया, उसके अलावा आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा। जैसे मैं एक टेक्निक यूज़ करता हूँ, कभी कोई भी आपको अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है, आप उसको वैल्यू ना दें, आ रहा है उसको आने दें। जैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा स्ट्रेस या नेगेटिव थॉट्स या थोड़ा डिप्रेशन बढ़ता कैसे है, उसका रीज़न है कि हम जो नेगेटिव चीज़ आती हैं उसको सोचने लग जाते हैं। पॉजिटिव चीज़ को हम उतना नहीं सोचते जितना हम नेगेटिव चीज़ को सोचते हैं, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। सिमिलरली अगर आपको कभी भी माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ क्यों गलत हो रही है, आप उसको सोचना बंद कर दें। क्योंकि क्या होगा, पॉजिटिव थॉट का वैल्यू तभी बढ़ेगा जब आप उस पर कुछ वेट डालेंगे। यानी कि आप पॉजिटिव आपके नेगेटिव थॉट आपके अंदर आया, आपने उसके ऊपर कुछ वेट डाला, यानी आप उसके बारे में सोचने लगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, वो पाइलअप होते 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 इंक्रीज हो गया उसका इफेक्ट, एंड देन इट अफेक्ट योर रेगुलर वर्किंग और रेगुलर हैबिट्स। तो जैसे ही कभी लगता है नेगेटिव थॉट है, आप उसको रोके नहीं, आप उसे फाइट नहीं करें। आप उसको सोचते हैं, मतलब आप उस सोचते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा, या आप उससे फाइट करने लगते हैं कि ये नेगेटिव थॉट आना नहीं चाहिए, इसको हटाना है। आपको कुछ हटाना नहीं है, आप उससे फाइट कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार लौट के आपके दिमाग में आ रहा है। आप उसको आने दें, उसको तवज्जो मत दें, कुछ भी ना सोचें, जस्ट जस्ट इग्नोर इट। या आई नो इट्स वेरी हार्ड टू इग्नोर नेगेटिव थॉट्स, वो थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। धीरे 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 आप जब ये रेगुलरली करेंगे तो आपकी आदत बनेगी, आप उसको नेगेटिव थॉट को उतना इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे, और जब उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए आपको इसके लिए, क्योंकि आपको नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप मेडिटेशन और योगा कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ योगा के पोज बताता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा अपना माइंड के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आई विल नॉट एबल टू शो यू द डिफरेंट योगा पोजेस और डिफरेंट योगा आसन्स फॉर विच फॉर देम यू कैन सी अदर यूट्यूब वीडियोज़। पर बेसिक जो एक है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने अपने खुद के साथ, जिससे मैं अपना स्ट्रेस थोड़ा कम करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहले देखिए, आप एक कंफर्टेबल जगह बैठिए। मैं थोड़ा सोफ़ा पे बैठा हूँ, लेकिन आप एक प्रॉपर कंफर्टेबल जगह बैठिए और ऐसे थोड़ा सा आसन बना के बैठिए। ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या 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 करता हूँ, जो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपके जैसे दो हाथ हैं, इनको आपने इस तरीके से किया और अपने हाथ के ऊपर, अपने पैर के ऊपर यहाँ पे ऐसे रख लिया। अब आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। ये पॉइंट पे आप कंसंट्रेट करें और थोड़ी देर बैठें, और धीरे धीरे इनहेल एंड एक्सहेल करें। आपकी ब्रेथ को थोड़ा सा कंट्रोल करें। जब आप यहाँ कंसंट्रेट करेंगे तो यहाँ पे या तो यहाँ पे कोई इमेज आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मैं एक ओम का शेप इमेजिन करता हूँ। तो और मैं बाकी के थॉट्स को थोड़ा सा हटा देता हूँ, तो आप भी बस यहाँ पे कंसंट्रेट करें और कुछ ना सोचें, एंड जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल लाइक दिस। ये थोड़ी देर के लिए आप 3-4 मिनट के लिए आप करें, थोड़ा सा रिलैक्सेस आपको मिलेगा। इनहेल एक्सहेल एक रेगुलर पैटर्न में धीरे धीरे आप करें। इसके साथ साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे आप इनहेल करें, एक्सहेल करते टाइम आप कोई वर्ड बोलते हुए उसको एक्सहेल करें। जैसे मैं एक ओम का वर्ड बोलते हुए एक्सहेल करता हूँ। तो नॉट ओनली आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग हेयर ऑन दिस पॉइंट ऑफ माई माइंड, जो शिव जी की तीसरी आँख बोलते हैं, अदर देन दैट आई एम ऑल्सो controlling my breath, which is controlling my mind and like relaxing my mind. And when I'm saying om while exhaling the breath, basically it is vibrating my body, like मेरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, और यहाँ पे कंसंट्रेट करूँगा तो थोड़ा सा उसका वाइब्रेशन का थोड़ा सा रिलैक्सेशन में कन्वर्जन होगा।
तो ये आप एक कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाबा रामदेव या औरों के अपने योगा की वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें कुछ और एक्सरसाइज होती है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक अनुलोम विलोम कहते हैं। कपालभाति तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन मैं अनुलोम विलोम बोलूँगा। तो इसमें जैसे आप आँख बंद करके यहाँ से एक फर्स्ट नोस्ट्रल से आप अंदर लें ब्रेथ को, और फिर यहाँ से उसको एक्सेल करें। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम यहाँ से इनहेल करें इस सेकंड नोस्ट्रल से, और फर्स्ट नोस्ट्रल से उसको एक्सेल करें। ऐसा आप करीबन 5 मिनट के 2 सेट्स करें। थोड़ा 15-20 मिनट का, आधे घंटे का आप टोटल ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे। और दूसरा हाथ जो है वो ऐसा आप रखेंगे। ट्राई करें ये आसन आप खाली पेट करें या थोड़ा शाम के टाइम करें। थोड़ा खाने और आसन के बीच में थोड़ा टाइम गैप होना चाहिए। तो और साथ में आप थोड़ी देर ऐसे खाली बैठ भी सकते हैं, आंखें बंद करके कुछ ना सोच के, या थोड़ी देर लेट सकते हैं। तो ये सम ऑफ द बेसिक आसन मैं आपको बेसिक आइडिया, बेसिक योगा के आपको बता रहा हूँ। बाकी के लिए आप डिटेल आप देख सकते हैं। आई होप कि ये सब बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये थोड़ा सा आपकी स्ट्रेस को कम करेंगी और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइलेज देंगी इन टर्म्स ऑफ योर कंपिटेंसी, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, और इन टर्म्स ऑफ योर नॉर्मल लाइफ। अगर आपके पास और कोई आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।